आज इन कंप्यूटर शिक्षकों के साथ बीजेपी कहां खड़ी है? अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी आपने जो डिबेट में पॉइंट रेस किए हैं उसमें आपने एक पॉइंट रेस किया है कि बिना शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा कैसे मिलेगी और डिजिटल राजस्थान का सपना कैसे साकार होगा। हाँ। तो मैं प्रदेश की जो स्थिति है उसको आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, स्थिति यह है कि 55% स्कूलों में ये सरकार कंप्यूटर तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। 36% स्कूल ऐसे हैं जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। आप देखिए, लगभग 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि मात्र एक शिक्षक के भरोसे में चल रहे हैं। आप देखिए, दूसरा पॉइंट अब मैं आता हूं। आपने कहा कि सरकार वादे तो कर लेती है लेकिन उसको पूरा करने के लिए सरकार का क्या इरादा है। देखिए, अभी दीपेश जी बता रहे थे कि 2020 के अंदर इसकी घोषणा हुई और आज तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था और उसके अंदर इन्होंने 2100 भर्तियां हम करेंगे जयन की पंचायती राज में। 3 साल पूरा होने को है, ये सरकार आज तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई है। अगर हम मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात करें अभिषेक जी, तो मुख्यमंत्री जी तीनों बजट में 1,78,000 भर्तियां करने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अगर हम धरातल पर देखेंगे तो धरातल पर इन्होंने मात्र 54,000 नौकरियां दी है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस आधार पर 1 लाख नौकरियां देने का विज्ञापन छाप रहे हैं। आप देखिए, जो 54,000 नौकरियां इन्होंने दी है उनमें से अधिकतर नौकरियां वो हैं जिनकी विज्ञप्ति प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी हो गई थी। आप देखिए, ये स्थिति है। और जहां तक आपने प्रश्न रेज किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी हुई है, प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी हुई है, प्रदेश में महिलाओं के साथ खड़ी हुई है, दलितों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ। मैंने सवाल इसलिए पूछा था आशीष जी, क्योंकि मैंने जब पिछली सरकार के कुछ आंकड़े देखे तो वो भी बेहद चौंकाने वाले थे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आज सिर्फ बोला जा रहा है कि इतनी नौकरियां दे दी गई, वही स्थिति पिछली सरकार में भी मैंने देखा। अभिषेक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको बहुत तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का 2013 से 18 का जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है उसके अंदर हमने लगभग 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है और उसके अंदर 1,60,000 तो हमने शिक्षा विभाग में दी है। आप देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो 2018 के टाइम पे जब चुनाव आ रहे थे, जिस सरकार को सरकार बोलती है कि हमने 26,000 नौकरियां जो है शिक्षकों की दी है, आप देखिए उसकी ज्वाइनिंग तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में जारी हो गई थी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो चुनाव आयोग में चले गए थे और चुनाव आयोग में इन्होंने कहा कि इनकी ज्वाइनिंग को रोका जाए। तो प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा अच्छी तरह से जानते हैं। तुलनात्मक आंकड़ों की जब आपने बात की आशीष जी, कुछ आंकड़े अगर कहें तो मैं गिनवा देता हूं। पंचायती राज एलडीसी 2013 के 9500 पद, जेल प्रहरी 2015 के 925 पद, विद्यालय सहायक 2013 के 33,000 पद, पुलिस भर्ती 2017 के 5500 पद, ये सारे पद। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसी लिस्ट तो बहुत लंबी है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैंने बताया ना आपको कि हमने जो नौकरियां दी उसका आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। ये बात ठीक है, हमने कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ की थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए, ये बात सही है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरा सवाल ही तो ये कि प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं लेकिन वो अटक कहां जाती हैं? दीपेश जी, किस भंवर में फंस जाती है ये प्रक्रिया? अभिषेक जी, ये सरकार जो घोषणा करती है उसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभिषेक जी, सरकारें तो वो प्रक्रिया कर रही हैं लेकिन वो फंसती कहां है? दीपेश जी, फंसती कहां है? सर, विभाग द्वारा सर, सबसे पहले तो मैं सरकार से एक चीज का निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी घोषणा करो उसकी एक डेडलाइन तय करो, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करो कि वो तय सीमा में उस काम को करें। अधिकारियों द्वारा लगातार लापरवाही की जाती है जिसका अंजाम हम बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। हमारी कंप्यूटर भर्ती को देख लीजिए, 24 अक्टूबर को हमारी माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की थी और उन्होंने फरवरी तक किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करवाने के सरकार को निर्देश दिए थे। अभी आज दिसंबर एंड आ चुका है परंतु अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। आज हमारी डेलीगेशन की सीएमओ मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया। अगर उनकी बातों पे देखा जाए तो कम से कम 15 जनवरी से लेकर जनवरी एंड तक हमारी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। तो कब तो इसका पेपर होगा, कब सारा काम होगा, सारी प्रक्रिया कब खत्म होगी? ये लगातार जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी इतने इन सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता, जिसका खामियाजा हम बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। ठीक है राजेंद्र जी, अब देखिए खामियाजा तो इन बेरोजगारों को ही भुगतना पड़ता है जो रोजगार की तलाश में इधर उधर बहुत सारे फॉर्म्स भर रहे हैं। तो अब जो ये प्रक्रिया है इसको कम से कम इतना स्मूथ बनाया जाए ताकि अगर घोषणा हो रही है तो एक डेडलाइन होना चाहिए और उस डेडलाइन के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए।
भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के अब कहा यह जाता है कि भर्ती प्रक्रियाओं की घोषणा होगी, उसके बाद उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद एग्जाम होंगे, फिर वो कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट में मामला अटकेगा, तब जाकर के शायद कहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए सरकारों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए? अभिषेक जी, निश्चित रूप से डेडलाइन और अधिकारियों की जिम्मेदारी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेदारी, ये बिल्कुल तय की जाएगी। और इसमें मैं आपको बार बार इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि ये पहली दफा राजस्थान में इस कैडर का निर्माण हो रहा है, कंप्यूटर शिक्षक जो स्कूली शिक्षा के अंदर इनका इंट्रोडक्शन होगा, तो इस बात को ध्यान में रख के ही तमाम तरीके की सावधानियां रखी जा रही है कि भाई भविष्य में जाकर कोई भी मामला लिटिगेशन ना हो। और नोडल एजेंसी जो कि मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान है, वो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा और सिलेबस जारी हो चुका है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के आधार पर उनका भविष्य उज्जवल है। निश्चित मान के चलिए कि अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि सीएमओ के अधिकारी से इनकी वार्ता हुई और वार्ता के अंदर उन्हें बताया गया कि भाई ये जो इनके जो नियम बन रहे हैं इस कैडर के या इस भर्ती के, उन नियमों को कैबिनेट में अनुमोदन होने के बाद राज्यपाल जी के द्वारा उनका वो होगा और उसके बाद में डीओपी स्वीकृत करके पूरी तरीके से भर्ती निकाल दी जाएगी। इसमें निश्चित मान के चलिए भर्ती में, और चूंकि पहली बार ये कैडर निर्माण हो रहा है तो यहां पे थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको बताना चाहता हूं, आशीष जी कह रहे थे 2013 से 18 के बीच में आपने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं की? आप इस बात का इनसे जवाब पूछिए कि 13 से 18 के बीच में आपने नहीं की। हम तो करने जा रहे हैं, हम जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, आंकड़े सामने रख दिए कि नहीं, बहुत सारी भाई आज देखिए ना, सरकार बहुत संवेदनशील है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने। जी जी, आज भी तो स्थिति है, तो आज भी स्थिति है। देखिए प्रक्रिया में कहीं गतिरोध नहीं है, संख्या बढ़ाई जाए, प्रक्रिया में कहीं गतिरोध नहीं है, लगातार उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। और निश्चित मानिए कैबिनेट में अनुमोदन होने के बाद में नियम बन जाएंगे, नियम बनने के बाद में उनका अनुमोदन होने के बाद में वो भर्ती प्रक्रिया एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञप्ति निकलने के बाद तो एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी, तिथि घोषित होने के बाद में परिणाम, परिणाम के बाद में नियुक्ति। तो ये पूरा का पूरा चैनल है और इस कैलेंडर के आधार पर ही नियुक्ति होगी। और हमने एक सर्वे भी करवाया था, लगातार परीक्षाएं हो रही है, चाहे अभी देखेंगे मतलब ग्राम सेवक की परीक्षा, विलेज राय, जो सवाल हमने पूछे थे उसका जवाब किस तरीके से आया वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब लेकिन आशीष जी, अब देखिए सवाल तो ये भी उठ गया कि पिछली सरकार में ही आपने क्यों नहीं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करवा ली थी? अभिषेक जी, ये सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति कितना गंभीर है। आप देखिए, सरकार ने बहुत दिनों तक 5 बार टालने के बाद रीट की परीक्षा भी सितंबर 2021 में संपन्न कराई और आप देखिए उसके पेपर लीक की अनगिनत खबरें हमको देखने को मिली, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाए गए। आप देखिए 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार ने गिरफ्तार किया। जब सरकार को लगा कि हमसे कहीं गलती हो गई है तो सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए घोषणा की कि हम नकल अध्यादेश लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम 3 साल की सजा को बढ़ा करके 7 साल करेंगे और साथ में जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उसमें लिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्त किया जाएगा। आप देखिए आज 3 महीने हो गए, पता नहीं वो उस नकल अध्यादेश का क्या हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे कि जो प्रक्रियाएं हैं उसको एक तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। आप देखिए ये नकल अध्यादेश के बाद एक दूसरे दिन जो है खबर छपती कुछ दिनों बाद कि सरकार एक कैलेंडर बनाएगी जिसमें ये निश्चित करेगी। और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। आप हिंदुत्ववादी बयान पे तो सड़कों पे दिख जाते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए कि आप शिक्षक की भर्ती करें, आप जो भर्ती प्रक्रिया है अटकी है उसके लिए आप सड़क पे कहां उतरे? अभिषेक जी, पूरे प्रदेश में बहुत अराजकता का माहौल है। चाहे किसान हो तो वो दुखी है, युवा दुखी है, महिलाएं दुखी है, दलित दुखी है। आप देखिए इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हर जिले मुख्यालय पर हमारी जन आक्रोश रैली निकल रही है और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। आप देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हुई है। ठीक है दीपेश जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट ही होगा ये कि अब आगे क्या, क्योंकि अभी तो आप सड़कों पे हैं, अल्टीमेटम ने भी आपने दे दिया है सरकार को, उसके बाद क्या अगर नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं तो? सर जैसा कि अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया था फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने का, जिसको 2.5 महीने बाद भी अगर पालना नहीं की गई है तो हमने 3-4 दिन पहले कोर्ट की तरफ से अवमानना नोटिस भी विभाग को जारी करवाया है।
और उसके अलावा जैसा कि विभाग ने सीएमओ ने आश्वस्त किया है कि आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं होता है हमारा काम तो हम अगली हमारी लड़ाई राजस्थान में नहीं होगी, हम दोबारा AICC जाएंगे, प्रियंका मैडम से मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि मैम आपने 15 दिन का वादा किया था, परंतु आपके वादे के बाद में इतना लंबा टाइम गुजर चुका है, परंतु आपके वादे की कोई परवाह नहीं की गई है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द